नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। युवक को थाना परिषद में बुरी तरह मारा पीटा, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उसरी में दबंग प्रधान ने छेड़खानी मारपीट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर गीता देवी पत्नी राजवीर सिंह के पूरे परिवार का जीवन खराब करने की धमकी दे दी। आपको पूरी घटना से अवगत कराते हैं। गीता देवी शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र हैं। गीता देवी का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने मेरे निवास गेट के सामने अवैध तरीके से खड़ंजा बिछवा दिया और जब उन्होंने मना किया तो उक्त दबंग लोग गालियां देने लगे और मारपीट करने पर आमादा हो गए। गीता देवी ने तत्काल इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। के बाद 24 मई को दबंग लोगों ने मेरे परिवार पर पथराव किया और मारा पीटा। उसके बाद मेरे देवर रघुवीर सिंह थाना रसूलाबाद प्रार्थना पत्र देने गए तो उक्त दबंग वहां पहले से मौजूद थे, जिन्होंने रघुवीर को बुरी तरह लात घूंसों से मारा पीटा और जब इंसाफ के लिए थाने में व्यक्ति जाता है उसके बाद भी उसकी थाना परिषद में पिटाई हो गई और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई देखती रही। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन अब उक्त दबंग समझौता कराने पर रोज धमकियां देते हैं। कहते हैं समझौता कर लो नहीं तो पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर देंगे। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे पास ये समस्या है कि हमारे पुश्तैनी रोड के सामने इन लोगों ने गलत अवैध कर रहे हैं। फिर इनसे मैंने कुछ नहीं कहा तो मैंने वहाँ पे प्रधान जी से फ़ोन किया। नहीं, कौन लोग कर रहे हैं? हरजन लोग कर रहे हैं सामने जो है। कोई नाम है उनके? मुन्नू लाल। और फिर मैंने उनसे एक प्रधान जी से मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा मैं सुबह देखूंगा। जब इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की तो मैंने एसडीएम कोर्ट पे एप्लीकेशन दी, वहाँ से भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिन की 24 तारीख को शाम के वक्त इन लोग लाठी डंडा लेके दरवाजे आ गए। मेरे दरवाजे कोई नहीं था और फिर इन लोगों ने गंदी संदी गालियाँ दी और कही कि तुम लोगों के बच्चों के ऊपर बलात्कार लगवा देंगे, हरजन एक्ट लगवा देंगे और ये सब कह के ये लोग चले गए यहाँ से। फिर मेरा देवर उधर थाने पहुँचा, जाकर इन लोगों ने लात घूंसों से मेरे देवर को बहुत मारा। दबंगों लोगों ने बहुत मारा। क्या आपने इसकी सूचना 112 नंबर पे? क्या आप थाने गए थे? 112 नंबर पे मतलब। आप थाने नहीं गए थे? नहीं, हम थाने नहीं गए। देवर मेरा सिर्फ गया था। तहरीर दी आपने? जी, तहरीर दी? हाँ, दी थी। वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने भी उक्त दबंगों से मिलकर साठगांठ कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब उच्च अधिकारी इस मामले को कहां तक संज्ञान में लेते हैं और इस परिवार को इंसाफ मिलता भी है या नहीं। डीडी टुडे न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, रघुवीर सिंह हूँ। कहाँ रहने वाले हैं? उसरी के रहने वाले हूँ। भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक सचिव हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हमारी ये हुई, केवल रास्ते का विवाद था। जबरदस्ती उदय के ड्राइवर मुन्नालाल संघवार ने हमारी निकलने की जगह पे ऊंचा खरंजा लगा दिया, ईंटा लगा दिए। मैं कुछ नहीं कहा और जिस तरीके से ये विवाद करते रहे, जिस तरीके भद्दी भद्दी गाली देते रहे, इंस्पेक्टर साहब सीओ साहब को मैं बराबर अवगत कराता रहा हूँ। इसके बाद भी 24 तारीख को ये शिकायत लेकर गए और 24 तारीख को इन लोगों ने हमारे ऊपर, घर के ऊपर ईंट पत्थर चलाया, सब कुछ चलाया। मैं इंस्पेक्टर साहब को और सीओ साहब को अवगत कराता रहा हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने हमारे घर पे फोर्स भी भेजा। फोर्स भेजने के बावजूद ये उदय प्रताप सिंह उसको अपने ड्राइवर को ले जा करके, अपनी बेटी को ले जा करके, ड्राइवर की बेटी को ले जा करके हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा रहे थे। थाना प्रांगण में मुकदमा लिखवा रहे थे हमारे ऊपर। अचानक मैं वहाँ किसी कदर पहुँच गया तो उदय प्रताप ने हाथ चला दिया मेरे ऊपर। उदय प्रताप के ड्राइवर मुन्नूलाल संघवार ने हमारे लात जूतों से आपके ऊपर थाने के अंदर ये हादसा हुआ है? ये थाने के अंदर, मेरे थाने के अंदर ही हादसा हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाए। 2 गाड़ी आदमी गए थे जो धर्मगढ़ बाबा प्रांगण में गाड़ी खड़ी थी। 2 गाड़ी आदमी लेकर के मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ। किसी कारण भगवान की कृपा से मैं बच गया। तो आपने क्या एसओ साहब को अपनी तहरीर दी थी? एसओ साहब को तहरीर दी थी और इसके बाद में 151 में कार्रवाई करके तुरंत छोड़ दिया गया। जिससे संतुष्टि नहीं हुई। थाने प्रांगण में किसी जान माल का खतरा होता है तो इस तरह की बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हमको भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल संघवार है।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उसरी थाना रसूलाबाद का रहने वाला हूँ, जिला कानपुर देहात का। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मेरी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन 1986 की भूतपूर्व प्रधान ने लिखी थी। उसमें मतलब जो है किरण देवी प्रधान या उनके पति दमंगई से मेरी उस जगह को छीन लिया और कहा कि तुमको हम जेल भेज देंगे। फर्जी मुकदमा मैंने सर जो है वहाँ थाने जाकर एप्लीकेशन दी, देने के लिए गए तो दमंग उदय प्रताप ने मेरे साथ बदसलूकी की थाना परिसर में, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ जो है घटना हुई थी, लेकिन अपराधी वहाँ घूम रहा है। मुझे जो है मेरा एप्लीकेशन वापस कर दिया तुलसीराम पांडे ने। तब मैं सर जो है वहाँ गया एसपी के यहाँ, तो मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी कार्रवाई करूँगा। इसके बाद वहाँ टीम बिछाई गई, मैंने फिर भी अवगत कराया, लेकिन टीम आज भी रखी है। सर मेरा कहना है कि मुझे न्याय मिले, उचित न्याय मिले, जिससे मैं गरीब हरजन व्यक्ति हूँ, मेरा विकलांग लड़का भी क्या है। थाने से आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? थाने से कोई कार्रवाई नहीं है, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साहब से मैंने कार्रवाई की थी, लेकिन यहाँ पुलिस वाले ने उस पर कोई कार्रवाई ध्यान नहीं दिया है। आई टारगेट पूरा कर ले गई। ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। मैं वर्तमान में उसरी ग्राम पंचायत का मैं वर्तमान निर्विरोध सदस्य हूँ, जिसकी सूचना मुझे नहीं दी गई कि ये ज़मीन बेच रहे हैं सर। और नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई मुझे नोटिस भी नहीं दिया, न कुछ मुझे अवगत कराया गया। इससे मैं लाचार होकर श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरी ज़मीन वापस की जाए। फोन पर मेरे लड़के को शरद कुमार को धमकी दी गई कि तेरा बाप पागल है, लिख के दो और अपना एप्लीकेशन वापस करो, वरना तुम्हारे यहाँ समझिए तुम्हारे जान से मार देंगे, जेल भेज देंगे। मैंने एक लड़की बुलाई है, 76 लगवा देंगे।